नमस्कार सभी को। वेलकम है सबका मीत सेठी 786 चैनल में। जो भी हमारे साथ यूट्यूब से जुड़े हैं, जो हमारे साथ जूम लिंक में है, सबका वेलकम। और उम्मीद करती हूँ सबकी ध्यान यात्रा अच्छे से चल रही होगी, सब ठीक ठाक होंगे। तो आज सबको पता है हमारा आज्ञा चक्र मेडिटेशन है, ध्यान है। और इसको हमने बहुत बार पहले किया है, मैंने कई बार थर्ड आई चक्र के बारे में डिटेल से बताया भी है, इसकी हमने मेडिटेशन भी की है। लेकिन अभी हमारी 7 चक्रा सीरीज चल रही है, उसके लिए हम आज फिर एक बार इसको डिटेल से समझेंगे और इस पर लाइव मेडिटेशन भी करेंगे। उससे पहले सुंदर जी हैं तो हैंड रेस करें, दीपक जी हैं तो हैंड रेस करें जी। यस, दीपक जी आ गए हैं। और जसविंदर जी, नमस्कार जी। नमस्कार दीपक जी। अच्छा, जसविंदर जी नहीं आया आज, लग रहा है बाहर रह गए। नहीं मैम, आए हुए हैं। अच्छा, आए हैं। 2 मिनट दे रही हूँ, पानी पिए और श्वास चेक करें। आसन ग्रहण करते हुए सुख आसन में बैठ जाए। पानी पीना बहुत जरूरी क्यों रहता है ध्यान करने से पहले और ध्यान करने के बाद भी? क्योंकि जो हमारी चंद्र नासिका है ना, लेफ्ट साइड है, अगर उसको हम बेस बनाकर ध्यान में बैठते हैं तो बहुत अच्छा ध्यान जाता है। शांति का प्रतीक है वो। लेफ्ट श्वास से, जैसे मैंने पहले भी बताया, कृष्ण जी ने जब वो नाग देवता का फन दबाया, वो भी लेफ्ट पांव से, तो वो मीन्स सारी बुराइयों का अंत करना। तो हमारी इसलिए जो लेफ्ट नासिका, लेफ्ट श्वास है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इसलिए हम इस पीसफुल बनाने के लिए अपने ध्यान को और शांति में बनाने के लिए, पॉजिटिविटी से जुड़ने के लिए क्या रहता है, पहले अगर पानी पी लेते हैं तो ये चंद्र का प्रतीक है, वाटर। तो हमने अपनी लेफ्ट श्वास को ही समझ लीजिए स्टार्ट किया, चाहे वो नहीं भी चल रही है। इसलिए वाटर को इतना इम्पोर्टेंट मानते हैं। जब ध्यान करने के बाद भी पानी इसीलिए पीते हैं ताकि अंदर जो है हमारा, जो भी हमने गेन किया वो पीसफुली हमारे भीतर, हमारी पूरी बॉडी में डिसॉल्व हो जाए। क्योंकि हमारी पूरी बॉडी में जो है 70% वाटर है। जब हम एक घूंट भी पानी पिएंगे तो वो सारे पानी के साथ मिल जाएगा और एक अंदर हमारे जो है पूरा डिसॉल्व हो जाएगी वो एनर्जी। इसलिए तो पानी पिए और तीनों लॉक लगाते हुए सुखासन में बैठ जाएं। पीसफुली बिलीव में, अंदर से, कि मैं, और पॉजिटिव होकर, जैसे मैंने अभी बताया, एक भी नेगेटिव थॉट को लेकर कि पता नहीं होगा कि नहीं, ये सत्य है कि नहीं, ऐसा भी अगर आप डाउट कुछ लेकर साथ बढ़ते हो तो वो आपके जो चेतना के साथ फैलकर इस पूरी प्रकृति में जब फैल जाएगा तो सारी तरफ आपके लिए डाउट्स ही डाउट्स खड़े हो जाएंगे, नेगेटिविटी ही नेगेटिविटी खड़ी हो जाएगी। और जो आप चाहते हो जीवन में फिर वो नहीं आएगा। तो हमको पूर्ण समर्पित होकर और पूर्ण विश्वास में आकर ईश्वर की तरफ बढ़ना है, अपने थर्ड आई चक्र पर वर्क करना है, ताकि हम पॉजिटिविटी के साथ उस ईश्वर के साथ जुड़ सके और हमारा जीवन सुंदर बन सके। इस प्रकृति में, इस दुनिया में केवल आपका विश्वास ही काम कर रहा है, सत्य ही काम कर रहा है। जहां भी डाउट, लॉजिक, माइंड जहां आप लगाते हो वहां कुछ भी नहीं, वहां पर केवल नेगेटिविटी है।
तो पॉजिटिव होते हुए, पीसफुल होते हुए, विश्वास के साथ कोमलता से आंखें बंद करेंगे और एक लंबी गहरी सांस लेते हुए अपने दृढ़ संकल्प को दोहराएंगे कि मैं आज पूरी तरह से जागृत अवस्था में अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिव करूंगी या करूंगा। श्वास को रोक के रखेंगे जितनी देर रोक पाने में सक्षम है, और फिर धीरे से श्वास को छोड़ देंगे, खुद को पूरी तरह से खाली करते हुए। पेट को अंदर ले जाएं और खुद को खाली करें। फिर से एक बार लंबी गहरी श्वास अंदर खींचते हुए अपने दृढ़ संकल्प को दोहराएंगे कि मैं आज पूरी तरह से जागृत अवस्था में ध्यान की गहराई में जाकर अपने थर्ड आई चक्रा को एक्टिव करूंगी या करूंगा। श्वास को रोकेंगे जितनी देर रोक पाए, और फिर धीरे से श्वास को छोड़ देंगे, खुद को पूरी तरह से खाली करते हुए। पूरे दिन से जो भी अंदर भरा हुआ है हमारे, जो भी एनर्जी से हम कनेक्ट रहे हैं, वो सब कुछ बाहर निकालते हुए खुद को खाली करेंगे। अपने भीतर आकाश तत्व को क्रिएट करेंगे, एक स्पेस को क्रिएट करेंगे, ताकि हम पूर्णता अपने थर्ड आई चक्रा से जुड़ते हुए इस पॉजिटिविटी में जा पाए। शांत, पूरी तरह से शांत हो जाएंगे, पूर्ण रिलैक्स फील करें अपने आप को अंदर से बिल्कुल खाली, पूर्णता खाली होते हुए फील करें। हल्कापन आपकी बॉडी में आता हुआ, रीढ़ की हड्डी को बिल्कुल सीधा रखते हुए अपनी पूरी बॉडी को ढीला छोड़ देंगे। पूरी तरह से विश्राम की अवस्था में अपने कंधे, हाथ, सब कुछ ढीला छोड़े बॉडी का। शांत, रिलैक्स, पूर्णतः रिलैक्स होते हुए पूरा ध्यान अपनी सांसों पर ले आएंगे। और आने और जाने वाली श्वास के प्रति पूरी तरह से जागरूक। कोई भी श्वास हमारी अवेयरनेस के बिना नहीं जानी चाहिए। हर आने और जाने वाली श्वास के प्रति पूरी तरह से जागरूक। भीतर जाने वाली श्वास के साथ भीतर जाएंगे और बाहर आने वाली श्वास के साथ साथ बाहर आएंगे। भीतर जाने वाली श्वास की शीतलता और बाहर आने वाली श्वास की गर्माहट को पूरी तरह से फील करेंगे। श्वासों के डोर के साथ बंधे हुए, साथ साथ चलते हुए श्वास की
कोई सोच नहीं, कोई विचार नहीं, केवल श्वास, केवल श्वास। अगर विचार आपको परेशान कर रहे हैं तो उनको केवल साक्षी भाव से देखते रहना है। विचारों को रोकने की कोशिश ना करें। केवल अपनी सांसों पर केंद्रित रहें। पूर्णतः शांत, रिलैक्स। अपनी पूरी बॉडी को एक बार स्कैन करेंगे, कहीं कोई पेन, कोई ब्लॉकेज अगर फील हो रही है तो अपनी सारी ऊर्जा को केंद्रित करते हुए वहां उनको रिलीज कर दें। अपनी पूरी बॉडी को प्रेम की ऊर्जा से भरेंगे। ममतामयी प्रेम पूरी बॉडी को दे। अनकंडीशनल लव। जैसे ही आप अपनी बॉडी को अनकंडीशनल लव देते हैं, आपकी पूरी बॉडी शांत हो जाएगी, पूर्णतः शांत। जैसे एक बच्चा अपनी माँ की गोद में जाकर गहरी नींद में सो जाता है, इस तरह से आपकी बॉडी पूरी तरह से शांत और रिलैक्स हो जाएगी। अपनी पूरी बॉडी को ग्रेटिट्यूड देते हुए एक एक पार्ट धन्यवाद देंगे, प्रेम देंगे। पूर्ण शांत होते हुए अपनी सारी ऊर्जा को, पूरी बॉडी की ऊर्जा को एकत्रित करते हुए जैसे एक बॉल बना ली जाती है, इस तरह से एकत्रित करते हुए उस बॉल को अपने आज्ञा चक्र पर ले आए। वाइब्रेशन को, एक खिंचाव को फील करें अपने आज्ञा चक्र पर। उस वाइब्रेशन के साथ एक बार अपने गुरु को याद करें। माता बाबा जी, पितामह पत्री जी, परमानंद हंस जी, महात्मा बुद्ध, माँ नागा लक्ष्मी, माँ आनंदई, कबीरदास जी, शिव जी, कृष्ण जी, हनुमान जी, जो भी आपके गुरु हो उनको याद करें। उनसे मार्गदर्शन मांगे, उनको नमन करें। आपके बचपन की ऊर्जा जो आपके साथ है उसको याद करते हुए उनसे आशीर्वाद लें, नमन करें उनको और पूरी तरह से अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित हो जाएं। पूर्णता अपने आज्ञा चक्र पर केंद्रित होते हुए उस खिंचाव के साथ, उस वाइब्रेशन के साथ एक लाइट को फील करें। आपके भीतर की वो लाइट, उस लाइट के साथ साथ अंदर की ओर जाते हुए, अपने भीतर प्रवेश करते हुए पूरी तरह से केंद्रित हो जाए। पूर्णता जुड़ते हुए उस खिंचाव के साथ, उस लाइट के साथ आप अंदर की ओर, अंदर की ओर जा रहे हैं। और यही खिंचाव, यही वाइब्रेशन आपको आपके रास्ते की ओर ले जा रहे हैं।
आपको सही मार्ग दिखा रही है। हमें केवल और केवल उस खिंचाव के साथ जुड़े रहना है। जहां जहां वो प्रकाश जा रहा है उसके साथ साथ आपको जाना है। धीरे धीरे उसमें केंद्रित होते हुए आप फील करेंगे कि आपको अलग अलग कलर दिखाई देने लगते हैं। आपको अलग अलग लोग दिखाई देने लगते हैं, दृश्य दिखाई देने लगते हैं। आपके भीतर के भाव, आपके भीतर की सच्चाई, आपके भीतर की पॉजिटिविटी के साथ जुड़े हुए वो सभी दृश्य, वो सभी कलर सबको अलग अलग दिखाई दे सकते हैं। महसूस करें कि आपके भीतर अनंत प्रकाश फैल रहा है। उस प्रकाश में अलग अलग तरह के रंग दिखाई दे रहे हैं और उन्हीं रंगों से कई तरह के दृश्य बन रहे हैं। और अंदर गहराई में जाते हुए फील करें कि आप इस पूरे ब्रह्मांड में झिलमिलाते सितारों के बीच दूर दूर तक उस खिंचाव के साथ खींचे जा रहे हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में हवा से हल्के होकर उड़ते हुए उन रंगों के साथ, उन शक्तियों के साथ, उन दृश्यों के साथ जुड़े हुए जितना आप विश्वास में, जितना पॉजिटिविटी में रहेंगे, समर्पित रहेंगे पूर्ण रूप से, उतना ही आप अधिक अपने भीतर के उस सत्य को जान पाएंगे, देख पाएंगे। पूर्ण विश्वास के साथ, बिलीव के साथ और आगे बढ़ते हुए उन रंगों से निकलकर और आगे की ओर। और ये वो केंद्र पॉइंट है जहां पर बहुत सारी शक्तियां आपको मार्ग दिखाने के लिए, आपको हेल्प करने के लिए अनेकों अनेक रूप में प्राप्त होंगी। एंजल्स के रूप में, देवी देवताओं के रूप में, अप्सराओं के रूप में, महात्माओं के रूप में, ऋषि मुनियों के रूप में। जैसे आपके भीतर की भावनाएं होंगी उसी रूप में आपको दिखाई देती हुई पूर्ण विश्वास में आप अपने अंदर के सत्य को जान पाएंगे। आपको अनेकों अनेक दोस्त,
मार्गदर्शक अपने थर्ड आई माध्यम से मिलेंगे। नमन करते हुए उन सारी शक्तियों को जो भी आप देख पा रहे हैं, हमें उनसे मार्गदर्शन लेना है। हमें उनसे हेल्प भी लेनी है। उनकी एनर्जी को फील करते हुए, अनुभव करते हुए उनको आप महसूस करेंगे कि आप चारों ओर पूरी पॉजिटिविटी और शक्ति के साथ फैलते जा रहे हैं। लाइट के साथ आगे बढ़ते हुए, और आगे और आगे पॉजिटिव होकर बढ़ते हुए आप फील करेंगे कि आपके भीतर की क्लींजिंग और भी हल्के हो रहे हैं। आपको और भी रास्ते मिल रहे हैं। हमारे भीतर की दुनिया, हमारा इनर, जब हम अपने थर्ड आई, अपने आज्ञा चक्र के माध्यम से देखना शुरू करते हैं, बहुत विशाल, बहुत विशाल। लेकिन हमें बिना भटके इस माया में केवल और केवल आगे बढ़ना है। पॉजिटिव होकर, सबको नमन करते हुए, उनकी एनर्जी को लेते हुए, जुड़ते हुए उनके साथ, रिस्पेक्ट देते हुए उन शक्तियों को, और आगे बढ़ना है। पूर्ण रूप से शक्ति से भरते हुए आपके भीतर वो सारी पॉजिटिविटी, वो एनर्जी आती हुई, वो आप ही के भीतर के अनेकों अनेक रंग चारों ओर जो फैले, आप ही के भाव, आप ही का सत्य, जिस रूप में भी आप देख रहे हैं, जिसको भी आप देख रहे हैं, वो आप ही के भाव, उन सबको जुड़ते हुए उनके साथ स्वीकार करते हुए उन भावों को, उन दृश्यों को हम नमन करेंगे। और अगर आप नहीं देख पा रहे कुछ, आपको अंधकार दिखाई दे रहा, तो भी ये आप ही के भीतर की वो नेगेटिविटी, उसको स्वीकार करें और अंदर से फील करें कि मैं इसको दूर करूंगी या करूंगा। पूर्णता पीस में आते हुए, शांति में आते हुए फील करें कि आप इस पूरे ब्रह्मांड में, इस पूरी प्रकृति में फैले। सूक्ष्म स्तर पर चारों ओर एनर्जी बनकर आप मौजूद हैं। और शक्तिशाली होते हुए आप भीतर से फील कर पा रहे हैं उस ईश्वरीय रूप को। जैसे जैसे आप अपने थर्ड आई चक्रा के माध्यम से आगे बढ़ेंगे, आप
और अधिक शक्तिशाली होते जाएंगे। हमको किसी एक शक्ति पर नहीं रुकना, हमको किसी एक लोक में नहीं ठहरना, हमको किसी एक रंग में नहीं जुड़ना। हमको उस पूर्ण सत्य, उस पूर्ण शक्तियों के साथ एक होते हुए बढ़ते जाना है आगे। हमारा ये केंद्र पॉइंट मैग्नेटिक शील्ड बनकर हमको उस सत्य की ओर खींच रहा, जहां मोक्ष है, जहां मुक्ति है। पॉजिटिविटी में आते हुए, अंदर से शांत फील करते हुए, महात्माओं, ऋषि मुनियों की शक्ति को फील करते हुए, उनकी ब्लेसिंग्स को फील करते हुए, उन एंजल्स की जो आपको हेल्प देने के लिए आपके आसपास है, आपको ऊर्जा दे रही, उनको फील करते हुए, उन अलग अलग रंगों को जो आपके भीतर की खुशियों को, आपके भीतर की पॉजिटिविटी को दिखा रहे हैं, उन रंगों को फील करते हुए, अपने भीतर भरते हुए धीरे धीरे हम वापस लौटेंगे, पूर्ण विश्वास के साथ। जो भी देखा आपने, जो भी अनुभव किया है आपने, उसमें विश्वास करते हुए, आपके भीतर की पॉजिटिविटी और आपके भीतर का विश्वास ही आपको ईश्वर के साथ जोड़ सकता है। एक नेगेटिव विचार अगर इस प्रकृति में चारों ओर आपकी सोच के माध्यम से फैल गया, तो उसको दोबारा से निकालना मुश्किल होगा। उस लॉजिक माइंड को साइड में रखते हुए, पूरी तरह समर्पित, उस शांति से जुड़े हुए, शक्ति से जुड़े हुए हम धीरे धीरे वापस लौटेंगे। लास्ट 10 सेकेंड। 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1 और 0। अपने दोनों हाथ खोलकर हम अपनी आंखों पर रखेंगे और वो सारी पॉजिटिविटी, शांति, पीस जो भी हमने फील किया, वो सब अपनी बॉडी को देते हुए एक तालमेल में आकर प्यारी सी मुस्कान के साथ हम वापस लौट आएंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस ध्यान की यात्रा में बने रहने के लिए। और मैं कामना करती हूँ कि सबका थर्ड आई चक्र एक्टिव हो और सब उस पॉजिटिविटी को, आनंद को, अंदर के अनुभवों को फील कर पाए और उन शक्तियों से जुड़ पाए और आगे की यात्रा पर बढ़ पाए। धन्यवाद। तो एक्सपीरियंस लेते हैं एक दो। अगर कोई अपने एक्सपीरियंस बताना चाहे, किसी ने फील किया हो, और अगर नहीं